नमस्कार साथियों, आज हम आपको सामान्य वित्त एवं लेखा नियम अर्थात जीएफ एंड आर में जो विभिन्न परिशिष्ट दिए गए हैं उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे कराएंगे। और हम आपको बता दें कि हमने विभिन्न परिशिष्ट के 75 से अधिक क्वेश्चन बनाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे। और हम आपको ये भी बता दें, हमने आरएसआर के लिए एक ऑब्जेक्टिव पुस्तिका भी निकाली है जिसमें अध्याय वाइज, दिनांक वाइज, परिशिष्ट, नियम, अधिनियम, विगत क्वेश्चनों सभी का समावेश किया है। यदि आपको यह पुस्तिका नहीं मिली हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर मार्गदर्शन के रूप में संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जल्दी कोशिश करेंगे आपको जीएफ एंड आर की पुस्तिका भी निकालने की। यदि हम जीएफ एंड आर की पुस्तिका उपलब्ध नहीं करा पाए तो आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। हमसे आप संपर्क करते रहना। और अब हम चर्चा करते हैं साथियों, हमने विभिन्न परिशिष्ट का हमने पूर्व के अंदर वीडियो जो दिया था उसमें सभी का उल्लेख कर दिया था, विस्तृत रूप से वर्णन। अब हम चर्चा करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। जीएफ एंड आर के में कार्यालय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया है? साथियों, आप ऑप्शन का ध्यान रखना। परिशिष्ट 3 भाग सेकंड में, परिशिष्ट 1 भाग फर्स्ट में, परिशिष्ट 3 भाग 1 में, परिशिष्ट 1 भाग सेकंड में। तो साथियों, आपका आंसर होगा ब, परिशिष्ट 1 भाग फर्स्ट में उल्लेख किया है। साथियों, ध्यान रखना, जीएफ एंड आर का जो भी परिशिष्ट आएगा आपको भाग फर्स्ट करना है। जब आरएसआर की बात हो तो आपको भाग सेकंड करना है, ठीक है। निधियां आवश्यकता से अधिक एवं नगद शेष नहीं रखे जाते, यह कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 1 में, नियम 8 में, परिशिष्ट 1 के 3 में, नियम 6 में, परिशिष्ट 1 के 2 में, नियम 4 में, परिशिष्ट 1 के 4 में, नियम 7 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 1 में, नियम 8 में इसका उल्लेख किया गया है। दुर्विनियोग, कपटपूर्ण आहरण / भुगतान के कारण अथवा लोक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, सामान या अन्य संपत्ति को हुए नुकसान की रिपोर्ट के संबंध में कौन से परिशिष्ट एवं नियम में उल्लेख किया गया है? परिशिष्ट 1 का सेकंड, नियम 22, परिशिष्ट 1 का 3, नियम 20, परिशिष्ट 1 का 3, नियम 22, परिशिष्ट 1 का सेकंड, नियम 20। तो साथियों, आपको आंसर देना है द परिशिष्ट 1 का सेकंड, नियम 20। साथियों, हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ध्यान से इनको ऑप्शन को देखना। सरकार को देय समस्त राशियां नियमित एवं तुरंत रूप से निर्धारित, वसूल एवं लेखबद्ध की जाती है तथा कोषागार में विधिवत जमा करवा दी जाती है। ये कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 4 में, नियम 27 में, परिशिष्ट 1 के 5 में, नियम 26 में, परिशिष्ट 1 के 3 में, नियम 27 में, परिशिष्ट 1 के 6 में, नियम 26 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 3, नियम 27 में किया है। प्राप्ति एवं भुगतानों की आंतरिक जांच कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दी गई है? परिशिष्ट 1 के 4 में, नियम 43 में, परिशिष्ट 1 के 5 में, नियम 41 में, परिशिष्ट 1 के 4 में, नियम 41 में, परिशिष्ट 1 के 5 में, नियम 43 में। साथियों, आपको आंसर देना है परिशिष्ट 1 के 4, नियम 41 में। नकद की देखरेख हेतु रोकड़ पुस्तिका को दैनिक रूप से बंद किया जाना एवं माह के अंत में शेषों का मिलान किए जाने के संबंध में कौन से परिशिष्ट नियम में प्रावधान किया गया है? परिशिष्ट 1 के 5 में, नियम 48 में, परिशिष्ट 1 के 6 में, नियम 46 में, परिशिष्ट 1 के 5 में, नियम 46 में, परिशिष्ट 1 के 6 में, नियम 48 में। साथियों, आपको आंसर देना है परिशिष्ट 1 के 5, नियम 48 में इसका उल्लेख किया है। राशियों को स्थायी अग्रिम में से अस्थायी अग्रिम का रोकड़ पुस्तिका में लेखांकन एवं शेष आवश्यकता से अधिक सरकारी कर्मचारी द्वारा रखे जाने पर संवेतन बिलों के साथ ब्याज के साथ जमा का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया? परिशिष्ट 1 के 6 में, नियम 42, 175, 220, परिशिष्ट 1 के 6, नियम 48, 175, 220, परिशिष्ट 1 के 6, नियम 42, 170, 221, परिशिष्ट 1 का 6, नियम 48, 170, 221। साथियों, आपका आंसर होगा द परिशिष्ट 1 का 6, नियम 48, 170, 221।
साथियों, ये हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार RSMB जिस प्रकार से लेती है उसी प्रकार से हमने बनाए हैं। आप ध्यान देना इनके ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। माह के अंत में नकद शेषों को सत्यापित करना तथा नकद शेषों की आकस्मिक जांच करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 7 में, नियम 50 में, परिशिष्ट 1 के 8 में, नियम 51 में, परिशिष्ट 1 के 8 में, नियम 50 में, परिशिष्ट 1 के 7 में, नियम 51 में। तो साथियों, आपको आंसर देना है द परिशिष्ट 1 के 7 नियम 51 में इसका उल्लेख किया गया है। नकद की सुरक्षा एवं अक्षय अभिरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 8 में, नियम 52 और 53 में, परिशिष्ट 1 के 8 में, नियम 50 51 में, परिशिष्ट 1 के 7 में, नियम 52 और 53 में, परिशिष्ट 1 के 7 में, नियम 50 और 51 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 8 नियम 52 और 53 में दिया गया है। कोषागारों से प्राप्ति के मासिक पुनः मिलान की व्यवस्था करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 10 नियम 59, परिशिष्ट 1 के 11 नियम 69, परिशिष्ट 1 के 9 नियम 59, परिशिष्ट 1 का 11 नियम 69। तो साथियों, आपको इसमें आंसर देना है परिशिष्ट 1 का 9 नियम 59। कैशियर ओब्लिक खजांची को बैंक के माध्यम से भुगतान पहचान पत्रों पर प्राप्त किया जाता है। यह कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 9 नियम 81 में, परिशिष्ट 1 के 12 नियम 81 में, परिशिष्ट 1 के 10 नियम 81 में, परिशिष्ट 1 के 13 नियम 81 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 10 नियम 81 में इसको उल्लेख किया गया है। बिल प्रेषण पंजिका ओब्लिक बिल ट्रांजिस्टर रजिस्टर का उचित संधान करना तथा उसकी जांच करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 11 में, नियम 84(2) में, परिशिष्ट 1 के 10 में, नियम 84(1) में, परिशिष्ट 1 के 11 में, नियम 84(1) में, परिशिष्ट 1 के 10 में, नियम 84(2) में। तो साथियों, आपको आंसर करना है परिशिष्ट 1 के 11 नियम 84(2) में। साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। जब कोई बिल खो जाए तो तुरंत सूचना बैंक को देना तथा कोषागार से भुगतान को रुकवाने का प्रावधान कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 12 नियम 88 111, परिशिष्ट 1 के 11 नियम 88 110, परिशिष्ट 1 के 11 नियम 88 111, परिशिष्ट 1 के 12 नियम 88 110 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 12 नियम 88 110 में इसका उल्लेख किया गया है। उप वाउचरों को रद्द करने का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 13 नियम 127, परिशिष्ट 1 का 13 नियम 123, परिशिष्ट 1 का 13 नियम 124, परिशिष्ट 1 का 13 नियम 125। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 का 13 नियम 123 में इसका उल्लेख किया गया है। स्वीकृति आदि के पश्चात पूर्व जांच कर समय बाधित ओब्लिक टाइम बार्ड क्लेमों के भुगतान की व्यवस्था का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिशिष्ट 18 नियम 90 188, परिशिष्ट 17 नियम 90 188, परिशिष्ट 18 नियम 90 189, परिशिष्ट 17 नियम 90 189। तो साथियों, आपको आंसर देना है परिशिष्ट 18 नियम 90 188। राजस्व के प्रतिदाय पूर्ण रूप से नियमों के उपबंधों के अनुसार किए जाते हैं। यह उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 1 के 22 में, नियम 256 में, परिशिष्ट 1 के 24 में, नियम 263 में, परिशिष्ट 1 के 23 में, नियम 255 में, परिशिष्ट 1 के 25 नियम 257 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 1 के 23 नियम 255 में इसका उल्लेख किया गया है।
संपत्तियों की संविदाओं एवं समाश्वासनों की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, यह उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 4 में, परिशिष्ट 3 में, परिशिष्ट 1 में, परिशिष्ट 2 में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 2 में इसका उल्लेख किया गया है। संपत्ति की संविदाओं एवं समाश्वासनों की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, यह उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया? परिशिष्ट 2 के नियम 18(2) में, परिशिष्ट 3 के नियम 22(1) में, परिशिष्ट 3 के नियम 22(2) में, परिशिष्ट 2 के नियम 18(1) में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 2 नियम 18(2) में इसका उल्लेख किया गया है। साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। संपत्ति की संविदाओं एवं समाश्वासनों की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत की गई है, ये शक्तियां राज्यपाल को कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? साथियों यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट करके रखना। अनुच्छेद 286 का 1, अनुच्छेद 299 का 1, अनुच्छेद 266 का 1, अनुच्छेद 267 का 1। तो साथियों आपको आंसर देना है अनुच्छेद 200, आपको आंसर देना है वैध अनुच्छेद 299 का 1।